शांताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी नीयत अच्छी रखना चाहिए। जिसको नियति अच्छी चाहिए उसको नीयत अच्छी रखना चाहिए। नीयत का मतलब आपकी अंतरंग की भावना, और नियति का मतलब होता है आपका भाग्य। अच्छे भाग्य की आकांक्षा हर कोई करता है, नहीं करता? हर कोई सोचता है कि यार मेरा भाग्य बहुत अच्छा हो, मेरा लक बहुत अच्छा हो, हर कदम पर आगे से आगे एक नया रास्ता खुले। लेकिन देखें तो कि नीयत कैसी है। नीयत यानी कि आपका अंदर का नज़रिया, आपकी भावना, आपका खुद के प्रति समर्पण। ये जब मैं नीयत की परिभाषा बोल रहा हूँ ये बहुत गंभीर है। अगर आपका आपके प्रति समर्पण होगा तो तुम्हारी नीयत खराब नहीं होगी। जिन लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों के लोभ में नीयत खराब करी है, नियति उनकी निश्चित खराब हुई है। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बिजली की चोरी करता है। देखना, बिजली की चोरी करता है। कैसे चोरी करता है? महीने के 1000 रुपये 2000 रुपये की चोरी करता है बिजली की। और 1000-2000 की चोरी के बाद एक साल में कितना बचाया? 25,000। 2 साल में 50,000, 40-50,000। 2-2.5 साल में एक बार रेट डलती है, 30-40,000 चले जाते हैं। तुमने इंस्टॉलमेंट में इकट्ठा किया और एक बार में पेमेंट करी। यही होता है दुनिया में हर किसी के साथ। नियति तो हर किसी को बहुत अच्छी चाहिए, भाग्य हर किसी को बहुत अच्छा चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा लक दुनिया में सबसे बड़ा हो, सबसे अच्छा हो। लेकिन तुम्हारी नियत कैसी है? चीज़ों को देख करके, लोगों को देख करके तुम्हारा उनके प्रति नज़रिया क्या है? चीज़ों को और लोगों को देख करके तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण क्या है? आप अपने लिए, अपनों के लिए कितना लॉयल हैं? मेरी बात को आप गहराई से समझना। बात छोटी सी है, समझने में बड़ी है, उतारने में बहुत कठिन है। जीवन में उतारने में बहुत कठिन है। अच्छा, अपन चलते हैं इसके अंदर। नियत, थोड़ा सा लोभ होता है, वो लोभ आप बढ़ाते हो। थोड़ा सा लाभ होता है, उसमें लोभ करते हो। आप देखो, गुपचुप वाले के यहाँ खड़े हुए, आपने कहा 20 रुपए की गुपचुप। अब आज मुझे नहीं पता कितनी आती, फिर भी उसने 8 गुपचुप दे दी। हमारे समय 1 रुपए की 3 आती थी। अब तो यहाँ पर ठीक है, 20 रुपए में उसने 8 गुपचुप दे दी। अब वो गिन तो रहा था, आपने कहा 7 है, 7 एक और दो। उसने कहा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने एक और गुपचुप बनाई, दे दी। एक गुपचुप का तुमने झूठ बोला है, कितनी? 2 रुपये। मतलब तुम्हारी नीयत 2 रुपये के लिए खराब हो गई। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है ऐसा, होटल जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, चम्मच चुरा के ले आते हैं। समझना आप, एक आध चम्मच एक्स्ट्रा में कोई गिनता तो वैसे ही नहीं है। चम्मच चोरी हो गई, फिर अगली बार फिर उस होटल गए, फिर एक और चोरी करी, ऐसा करके सेट बना लिया। तुमने होटल वाले को 5,000 रुपये दिए और 200 रुपये की चम्मच चुरा के ले आए। तुमने क्या तीर मार लिया। आज के इंसान की नीयत छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा खराब है। मेरा मतलब ये नहीं कि बड़ी चोरी करें। मेरा ये कहना है कि क्यों चोरी ही क्यों करें, हम अपनी नीयत खराब क्यों करें? अगर अपनी नीयत अच्छी रखेंगे तो ही तो नीयत ही अच्छी होगी। आपने आम का बीज लगाया तो फल भी आम का ही तो मिलेगा। एक व्यक्ति ने नारियल का बीज लगाया है,
अब वो कह रहा है कि छाया देता ही नहीं है पेड़, तो देगा क्यों? वो तुमको फल देगा ना। वहीं तुमने बरगद का पेड़ लगाया तो फल नहीं देगा, छाया देगा। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया आएगी, जैसी आपकी नियत होगी वैसी नियति चल के आएगी। तो क्यों ना अपन अपनी नियत और नियति को संभालें। आज की नीति कह रही है, जिसकी नियत खराब हो, नियति उसके लिए अच्छे दिन लेकर के नहीं आती। अब मैं यहाँ दो लोगों से बात करूँगा आज, एक वो जिसकी नियत खराब है, एक वो जिसके लिए खराब है। दो बातें समझना आप। एक तो नियत खराब है व्यक्ति की, और उस व्यक्ति को अपन देख रहे हैं खड़े होकर के, उसकी नियत किस चीज़ के लिए खराब है। इसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, नियत और नियति। अब उस व्यक्ति की आम के ठेले पर खड़ा है और आम पर नियत खराब है कि यार 1 किलो वो तौल रहा है, खिसका लो। ठीक है, तुमने एक आम खिसका लिया, उसको पता भी चल जाए तो ठेले वाला कुछ नहीं बोलता, एक आम में क्या चला जाएगा। वो पहले ही सोच के आता है कि 100 किलो लाया हूँ तो 150 किलो, 125 किलो बेचना है। लाया कितने, वो बेचना कितने उसको पहले ही से पता है, क्योंकि आप बार्गेनिंग करोगे तो वो वैसे ही एवरेज सेट करके रखते हैं कि भैया बच के रहो। अब किसी व्यक्ति की नीयत खराब होगी, उसने सब चोरी कर ली, उसने गलत कर लिया। अब मेरा आप लोगों से कहना है, जिसके साथ गलत हुआ है वो भी अपने विवेक से काम करे। जिसके साथ गलत हुआ है वो विवेक से काम करे। चलो यार, ऐसा अपनी ज़िंदगी में लिखा था, प्रतिकार करें, लेकिन खुद को खोकर के प्रतिकार ना करें। अब इन सारी प्रक्रिया को एक थर्ड पर्सन खड़े होकर देख रहा है, ये पूरी क्रियाओं को एक थर्ड पर्सन खड़े होकर के देख रहा है। अब उस थर्ड पर्सन का क्या कर्तव्य बनता है? जिसकी नीयत खराब हो गई है उससे द्वेष कर ले, उसके बारे में बुरा सोचे नहीं। जीवन में लेट गो करना भी सीखो। किसी से अगर कोई गलती हो जाए, एक्सेप्ट करो, छोड़ो। अगर वो नहीं सुधर रहा है तो ठोको, और अगर वो सुधर चुका है तो लेट गो करो। ठीक है यार, जिंदगी है, हर कोई इंसान है, भगवान यहाँ कोई नहीं है। गलत और सही से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गलत तो गलत है, मैं गलत की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। गलत तो गलत है, लेकिन उस गलत में भी कम से कम अपन तो अच्छा भाव रख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही तो है, भगवान थोड़ा ना है। अपन किसी गलती देख करके आज सोच रहे हैं कि यार ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। कभी अंदर भी झांका कि हम भी तो गलत करते हैं, और हमारी गलती किसी को नहीं पता है। आप लोगों की जो गलतियां वो किसी को नहीं पता। सामने वाले की सामने आ गई तो उसकी नीयत खराब थी, और तुम्हारी सामने नहीं आई तो तुम बहुत अच्छे भगवान हो। मैं भीलवाड़ा में, वहाँ के लोग मुझे जेल प्रवचन के लिए ले गए कि आपको प्रवचन करने चलना। मैं चला गया। आप मानिए वहाँ पर 100 कैदी होंगे, 150। मैंने सबसे पूछा कि आप लोगों को ज़बरदस्ती जेल में कितने लोगों को डाला है? सभी 150 के 150 हाथ उठाते, हमारी गलती नहीं थी। समझ गया कि एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर मैंने उनसे फिर पूछा, एक को खड़ा करके, कि क्या प्रॉब्लम थी? बोले गलती दोनों की थी, फंसा मैं था। फिर मैं आखिरी मैंने कंक्लूजन में एक बात कही जेलर से कि क्या भीलवाड़ा में इतने ही लोग हैं जो चोरी और डकैती और लूट कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? बोले नहीं, और भी लोग हैं। जिनका सामने आ गया वो जेल में है, और जिनका सामने नहीं आया वो मज्जे में है, मजा नहीं लाइफ जी रहे हैं। थर्ड पार्टी बन करके देखो कि जिस चीज़ की नीयत खराब हुई थी, क्या तुम्हारी भी कभी किसी चीज़ पर नीयत खराब हुई है कि नहीं? अपन दूसरों को देख लेते हैं और अपनी असल ज़िंदगी को भूल जाते हैं। तुमने भी तो कभी ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, उतना बड़ा नहीं किया तो कुछ तो किया होगा। चोरी करके खाया नहीं है, चोरी तो की है, भाव तो बनाए हैं, कहीं ना कहीं दोनों तो एक ही कटघरे में हैं। तो अपन उस व्यक्ति को देख करके, अपन जो थर्ड पार्टी बन के देख रहे हैं अपन लोग, जिसकी नीयत खराब हुई थी, नहीं यार छोड़ो यार। अगर कोई अपनी गलती मान करके आगे बढ़ रहा है, छोड़ो यार, आगे चलते हैं। ये नियत और नियत ही। अच्छे दिन चाहते हो, अच्छी नियत रखो। मैंने देखा बहुत लोगों को, कोई भी काम करते हैं उनको खट 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 सफलता मिलती है, हर कदम पे सफलता मिलती है, और वो कम पुरुषार्थ करता है, चीज़ें बड़ी मिलती हैं। अपन केवल देखते हैं प्रेजेंट को, कभी देखो पास्ट को भी। उसने पीछे कितना अच्छा काम किया था जो उसको आज ये चीज़ें मिली हैं।
अगर वो पीछे अच्छा काम नहीं करता तो चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। बात सिर्फ इतनी सी है। आप फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो प्रेजेंट को अच्छे से जीना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट डिसाइड करेगा फ्यूचर को। जो आपने पास्ट है, आपका पास्ट है ना, वो जो आपका पास्ट है वो आपका प्रेजेंट बनेगा आज, लेकिन जो प्रेजेंट है वही आपका फ्यूचर बनेगा। अपने ऊपर काम करना सीखें, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी नीयत अच्छी रखें। आज भारत में देखना, आप किसी भी व्यापार में आप जाना, बिजनेस में, चाय की दुकान भी खुली होगी तो दो होंगी आजू बाजू, एक नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति ने कपड़े की दुकान खोली, दूसरा भी कपड़े ही खोल लेगा। अच्छी चल रही है, एक रेस्टोरेंट होगा तो बाजू में एक रेस्टोरेंट खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? अच्छा चल रहा है। यही तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारी नीयत ही कैसे अच्छी होगी? दूसरे को नीचे गिरा करके आगे बढ़ने का भाव है, तुम्हारी किस्मत अच्छी कैसे होगी? अपनी नीयत ही बनाना है। अगर आपको अपनी किस्मत बनाना है, शानदार जानदार करना है, नीयत अच्छी रखें। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, और आप आने वाले वक्त में मेरी बात को आप यकीन कर लेंगे। जिसके पास रहने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी, वो दया करके जीता था, बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक बनते देखा जाएगा। देखना आप, होगा फील आप देखना आगे होगा। क्योंकि वो दिन गए कि राजा का बेटा राजा बनता था। अब जो गद्दी का हकदार होता है वो राजा बनता है। जो उसके योग्य है, समझदार सभी हो चुके हैं, जो नासमझ रह गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, वो समझदार थे ही नहीं। अच्छे दिन चाहते हो अगर आप, तो आज अच्छी क्रियाएं करो। असल में नीयत सही ना होने के कारण, जो आपकी नीयत सही नहीं होती है उसके कारण, ये मेरा मानना है, भगवान भी अपनी कृपा का पात्र तुमको नहीं बनाता। जिनकी नीयत खराब है ना, भगवान उनकी नीयत अच्छी नहीं बनाते। भगवान से मतलब यहाँ कर्म है, क्योंकि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो करके जा चुके हैं। भगवान भी आपको कृपा का पात्र नहीं बनाता। एक कंपनी में वॉक इन था, वहाँ सभी बच्चे अपना इंटरव्यू देने जा रहे थे। 150 सीट थी और 151 लोग थे। मतलब एक आउट होना था बस, बाकी सब इन थे। सब कुछ अच्छा हो गया, इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ हो गया। वो जो 151 वह था, पहले ही व्यक्ति था, सबसे पहला इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई 151 में से 151 लोग सिलेक्ट हैं, लेकिन 150 की पोस्ट है। कंपनी ने कहा कि जो कल टाइम पर आएगा 8:30 शार्प गेट खुलेगा और 8:32 पर शार्प गेट बंद हो जाएगा। इस टाइम पर जो आएगा उसको एंट्री मिल जाएगी कंपनी में, उसकी जॉब लग जाएगी। वो जो पहले नंबर वाला जिसने इंटरव्यू दिया था वो लेजी था, बोले अब सिलेक्ट तो अपन, सबसे पहला इंटरव्यू अपना था, अपन तो पहुंच जाएंगे। 5-10 मिनट लेट उठा और गेट 8:33 पर वो पहुंचा, गेट बंद हो गया। सब एक मिनट की कीमत, जो लोग लेजी होती है नियति भी उनका साथ छोड़ देती है। जितना लेट सो करके उठेंगे उतना लेट चीज़ें मिलेंगी। आप देखो कि 1/3 जिंदगी तो सोने में निकलती है, लगभग 8 घंटे तो हर कोई सोता है ना, तो 1/3 जिंदगी सोने में निकल गई। और जिन्होंने 8 को 12 कर लिया, उनकी आधी जिंदगी सोते सोते निकल गई। और आपको आधी जिंदगी सोते सोते निकल गई, तुम्हारी जिंदगी कोई कीमत ही नहीं तुम्हारे लिए। जागृत हो, अच्छा चाहते हो तुम, अच्छा चाहते हो तुम, तो अच्छा क्यों नहीं करते हो तुम? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कुछ ऐसा रहता है ना, आपकी मैच्योरिटीज डेट रहती है, समझ गए आप? एफडीज है, म्यूचुअल फंड है, इनकी मैच्योरिटी डेट होती है। तो आपने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? लॉन्ग टाइम के लिए क्या तो अलग इंटरेस्ट मिलता है, शॉर्ट टाइम के लिए तो अलग इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए दिया है तो इंटरेस्ट भी लॉन्ग टाइम के हिसाब से मिलेगा। अच्छा चाहते हो तो अच्छा करना पड़ेगा। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर व्यक्ति का अच्छा व्यवहार भी हो जाए तो भी नियति उसका साथ दे देती है, तो भी नियति। 4 लोगों ने मिलकर के कहीं
गलत काम कर लिया, चारों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी सज़ा नहीं हुई थी, पकड़ लिया गया था, सज़ा नहीं हुई थी। अब जब बात आई सज़ा की तो एक पैसे वाला था, 3 गरीब थे। तो जो पैसे वाला था उसके पिताजी ने सब सेटिंग कर ली कि बेटा तू चिंता नहीं कर, कल जज साहब जो हैं फैसला सुनाएंगे कि तुम तीनों को फांसी और तेरे को बाइज्जत भरी। ऐसा मैंने केस सेट कर लिया है। अब वो बेचारे की नीयत ही ख़राब थी, क्योंकि नीयत ख़राब थी। वो ये भी तो कहता कि पिताजी हम चारों की ही गलती थी, तो हम लोग चारों ही एक साथ रहेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चारों को बचा लो पिताजी। उसकी तो नीयत ही ख़राब थी ना। उसने रात को सबको बोल दिया मैं तो बचूंगा, तुम सब गए, तुम सब गए, मैं तो बचूंगा। सुबह जज ने कहा कि मैं फैसला सुना रहा हूँ, तो आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तो धीरे से वो तीनों कहते हैं सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोले फैसला हम बताएं क्या है? बोले क्या फैसला है? हम तीनों को फांसी है, ये बाइज्जत भरी है क्योंकि आपने इसके पिताजी से पैसे खाए हैं। देखो नियति, पैसे तो खा लिए जज ने, चारों को फांसी हो गई। किसके कारण? नियति। अगर उसकी नियत अच्छी होती तो फिर भी बच सकता था। अगर लाइफ टाइम होता, जेल चला जाता, तो भी वो उसमें भी रहता कि दिन रात करके अलग अलग करके बच सकता था। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अंदर जाके सुधर जाए तो भी अंदर वो अच्छा कुछ कर सकता है। लेकिन नियति, अपनी नियत अच्छी रखें। जब आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो नियत अच्छी रखें, हर चीज़ का लोभ ना करें, लालसा मत करें, लालच ना करें। हर बार लालच करने से आप नीचे गिर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए अच्छा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो सच मानना नियति भी आपका साथ देगी। बात छोटी सी है, नीति छोटी सी है, लेकिन नियति को बढ़ाने के लिए यही काम आएगी। भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान के जैसे काम भी करो। भगवान ने आपको अपने शरीर का आकार दिया है। तीर्थंकर भगवान या राम हो या महावीर हो, इन्होंने अपने आकार, आपको भी वही आकार प्राप्त हुआ है ना। कौन सा आकार प्राप्त हुआ है? तीर्थंकरों का आकार प्राप्त हुआ है, वैसा शरीर प्राप्त हुआ है। वैसी भावना हो जाए फिर क्या बात है। नियति आपसे अच्छी किसी की नहीं होगी। नियत सुधारेंगे तो नियति सुधर जाएगी। नियति सुधारना है तो वाइस वर्सा है। अगर आप अपनी नियत सुधार लेंगे, आने वाला कल तुम्हारा। ये भगवान से जाके मत कहना कि मेरा कल अच्छा हो जाए, मुझे चीज़ें मिल जाएं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, भगवान से मत मांगो। तुम अच्छा करते जाओ, अच्छा होता जाएगा। तुम अच्छा नहीं करोगे, कभी अच्छा नहीं होगा। आप माता पिता हो, आपने अगर बच्चों पर शुरू से समय नहीं दिया, आप अपने में लगे रहे, तो बच्चा फिर अपने में लगा रहेगा। फिर तुम अपेक्षा मत करना कि तुम्हारे लिए कुछ लौटा के देगा वो। आपने उनके साथ काम किया, उनके ऊपर काम किया है, तो वो लौटा कर आपकी पर भी आएंगे। ऐसा चिंतन करना। अगर अच्छा चाहते हैं अपन तो अच्छा हमें करना भी चाहिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की